स्वागत है आपका तरुण जीव विज्ञान टीचर क्लास 9 कक्षा 9 हिंदी मीडियम। बेटा आज पढ़ेंगे हम ऊतक। वास्तव में ऊतक क्या है? हमारा शरीर जो है ऊतक से ही मिलकर तो बना है भाई। कोशिका मिलके बनाएगी ऊतक, ऊतक बनाएंगे अंग, अंग बनाएंगे अंग, तंत्र और तंत्र से बन जाएगा ये सिस्टम। तंत्र का ही मतलब सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे तंत्र जब मिलेंगे तभी तो शरीर बनेगा। तो बेटा ये क्या है? ये भी अपने आप में ऊतकों का एक बहुत बड़ा समायोजन है। सबसे छोटी इकाई कोशिका है, कोशिका के बाद ऊतक। तो जंतुओं के ऊतक के बारे में हम बात करेंगे। ऊतक की परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ऊतक है वह क्या है? कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह, कोशिका समूह है भाई। अब कोशिका समूह या कोशिकाओं का समूह जो कार्य और संरचना की दृष्टि से क्या हो? एक जैसा। कार्य व संरचना की दृष्टि से कैसा हो बच्चों? एक जैसा। उसी को तो ऊतक कहते हैं। वही तो ऊतक है। कार्य व संरचना की दृष्टि से समान है, ऊतक वही है। चलिए बात करते हैं जंतुओं के ऊतक की। तो बेटा देखो, जंतुओं के जो ऊतक हैं वो चार मुख्य प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? चार मुख्य हैं। पहला है कौन सा? हमारी स्किन या त्वचा या ऊपर की जो कवरिंग है, उपकला, है ना? उपकला वाले ऊतक, है ना? ऊपर जो रहते हैं उपकला वाले। चाहे हमारे शरीर के अंदर के अंग हों, चाहे आमाशय की बात करें, चाहे आंत की बात करें, जो ऊपर उनको कवर करे हुए हैं ऊतकों को, उपकला ऊतक, है ना? दूसरे वाले हैं हमारे संयोजी ऊतक। संयोजन, जोड़ने का काम करना है, संयोजी ऊतक, है ना? आसान है। चाहे हमारा बॉडी का कंकाल तंत्र हो, चाहे हमारा स्नायु कंडरा हो, किसी भी प्रकार के, है ना? कहते हैं लिगामेंट टूट गया, लिगा तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो भैया क्या जोड़ कमजोर हो गया, लिगामेंट, है ना? इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं। तीसरे वाले हैं हमारे मसल या पेशीय ऊतक। कुछ हमारी मर्जी से चलने वाली मसल हैं या पेशियां हैं, कुछ हमारी बिना मर्जी के हैं, और कुछ पेशियां हैं जिनको चलना ही चलना है। जिस दिन रुक जाएंगे उस दिन हम नमस्ते मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो वो है हृदय पेशी। तो बेटा इसको पढ़ेंगे यहाँ पर, हृदय पेशी ऊतक। और तंत्रिका ऊतक, ये एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का ऊतक है। अगर आप आराम से बैठे हो, पीछे मॉस्किटो मच्छर आके खा जाता है तो मच्छर खा रहा है, पीछे से कैसे पता चला? आंख तो आगे दिख रही है, हमारी आंखें बंद हो तो भी हमें पता चलता है हमें किसने छुआ। टेम्परेचर कम है, डाउन है, हाँ? हवा अच्छी चल रही है, खुशबू आ रही है, सेंस। इन सब के लिए कौन है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर? तंत्रिका ऊतक। जिससे किसी भी चीज का क्या पड़ता है, हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। चल रहे हैं ऐसे ही, पैर में कांटा चुभ गया, हमने देखा नहीं, पता कांटा चुभ गया। अब यहां से जो मैसेज पहुंचा दिमाग तक, तंत्रिका ऊतक। क्योंकि तंत्रिका ऊतक मिलकर बना होता है किससे? तंत्रिका कोशिकाओं से। ठीक है? और इसके स्पेशल डॉक्टर होते हैं, बोलते हैं ना न्यूरो। न्यूरो इंग्लिश का वर्ड है, तंत्रिका का ही न्यूरो सर्जन, है ना? कि भाई न्यूरो से दिखा दो, दिमाग के डॉक्टर को दिखा लो, है? तो न्यूरो बेटा। चलो बात करेंगे अब हम ऊतकों के मुख्य प्रकार जो है। उपकला ऊतक के चार प्रकार है। शल्की, पतली वाली ऊपर कवरिंग, है ना? शल्की, है ना? इस प्रकार की पतली पतली कोशिकाएं हैं, शल्की ऊतक। अगर दूसरे की बात करें तो वो क्या है? स्तंभाकार, मतलब मींस पिलर वाले, लंबी लंबी सेल बेटा, ऐसी ऐसी सेल, ऐसी ऐसी सेल बना दो लो, हमारी आंतों में मिलती है। तीसरा वाला अगर हम करें घनाकार, घन बना दो भाई, घनाकार, घनाकार, ऐसी घनाकार, चारों भुजाएं एक जैसी लगभग लगभग, है? घनाकार कोशिकाएं, ये हमारी वृक्क के अंदर मिलती हैं। कहाँ मिलती है? वृक्क, किडनी, किडनी में मिलती है। चौथा है हमारा रोमक या पक्षाभि, एपिथेलियम। ये मिलती है क्या? हमारे ऐसे जगह पे जहाँ पे फाइबर्स की जगह है, जैसे हमारे ट्रैकिया या फिर फीमेल्स की ओवरीज के अंदर मिलती हैं, है ना? जहां से अंडाणुओं का निर्माण होता है, जो बाहर आते हैं, है ना? फैलोपियन ट्यूब में इस प्रकार की कोशिकाएं ऊतक मिलते हैं। चलो बेटा एक बार बात करेंगे। हाँ,
ये देखेंगे हम एक बार जो ऊतक है वो किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। ये तो जो ऊतक हैं, सबसे पहले जो शल्की हैं हमारे ऊपर वाले हैं, त्वचा पर मिलते हैं। दूसरे वाले हमारे जो है ये ऊतक की संरचनाएं हैं, जैसे घनाकार है, ये हमारी वृक्क या किडनियों में मिलते हैं। आसान है बात समझने के लिए, है ना, किडनी वगैरह। ये हमारी आंत के अंदर मिलते हैं, है ना, छोटी आंत के अंदर अगर हम देखें, पाचन तंत्र के अंदर ये मिलते हैं, जो कि क्या है, अवशोषण का कार्य करते हैं। आहार नली में ये सभी मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्तरित शल्की, है ना, ये जो कोशिकाएं हैं जो स्तरित हैं या जो शल्की हैं, ये मिलती हैं जहां पर अवशोषण होता है ना, अवशोषण होता है। स्तंभाकार के बाद ये जो है कोशिकाएं मिलती हैं, है ना। श्वास नली वगैरह में भी ये कोशिकाएं होती हैं। फाइबर वाली कोशिकाएं शल्की, है ना, इस तरीके से फाइबर वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इनको में सीलिया भी होते हैं, इनको पक्षाभ या सीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पर जैसे श्वास नली है या फिर फीमेल्स की ओवरी हैं, वहां पर भी ये कोशिकाएं मिलती हैं। बेटा कभी कभी ये कोशिकाएं कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बना देती हैं, जिनसे क्या बनते हैं, हार्मोन। जिनसे क्या बन रहे होते हैं, हार्मोन बन रहे होते हैं। तो ये जो हार्मोन बन रहे हैं, हार्मोन्स को बनाने वाली जो ऊतक की ये संरचना है, उनको बोलते हैं ग्रंथिल। क्या बोलते हैं, ग्रंथिल, है ना, ग्रंथिल ऊतक। तो ग्रंथिल ऊतक होते हैं जो हार्मोन बनाने का काम करते हैं, जो विशेष कार्य के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट मतलब एड्रेनलिन हार्मोन है ना। बहुत सारे हार्मोन्स हैं अलग अलग, तो उन सभी हार्मोनों को बनाने के लिए भी विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, जो उपकलयी ऊतक में ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों चलते हैं हम दूसरे ऊतक पर, जो कि क्या है, हमारे संयोजी ऊतक हैं। क्या है, संयोजी ऊतक हैं। अगर हम मैं बात करूं रुधिर की, तो रुधिर भी क्या है, अपने आप में एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि रुधिर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, है ना। लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, है ना, श्वेत हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। इस प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं के भी कई सारे प्रकार हैं, है ना, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सभी श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं। इनका भी अलग अलग कार्य होता है ना। तो यहाँ पर लाल रुधिर कोशिका है एक, ये, हाँ, ये रही लाल रुधिर कोशिका, ये थोड़ा नीचे है, इसको यहाँ होना चाहिए था वैसे, है ना। लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कोशिका, ठीक। तो बेटा ये भी क्या है, पूरे शरीर के अंदर सप्लाई का काम करते हैं। इनका कार्य अलग अलग है, पूरे शरीर, भोजन का, ऑक्सीजन का, रोगों से रक्षा, ये सभी कार्य किसके अंदर होते हैं, श्वेत रुधिर और लाल रुधिर कोशिकाओं के द्वारा होते हैं। इसके बाद है हमारे जो है अस्थि, ठीक है, जो हमारी अस्थि है या कंकाल है। तो कंकाल की जो कोशिकाएं हैं वो ये हैं, है ना। कंकाल की कोशिकाएं हैं जिनको बोलते हैं क्या, हैवर्सियन कैनाल्स हैं, नलिकाएं हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ में रहती हैं क्या, हमारी उपास्थि। अस्थि के साथ में क्या रहती हैं, उपास्थि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, अस्थि के ऊपर जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज। अस्थि को बोन और उसको कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की जो कोशिकाएं हैं या उपास्थि की जो कोशिकाएं, उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट। तो बच्चों ये कॉन्ड्रोसाइट हैं, ये कोशिकाएं हैं, इनको ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है। ये ऑस्टियोसाइट हैं, ऑस्टियोसाइट। ये कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट है, ये कॉन्ड्रोसाइट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करेंगे हम अगली कोशिकाओं की, कि जो हमारे ऊतकों के अंदर क्या करते हैं, वसा का संग्रह करते हैं।
वसा, है ना, कहते हैं ना भाई चर्बी या वसा का जो संग्रह करते हैं वो कर रहे होते हैं कौन से हमारे, ये एडिपो, है ना, एडिपोस ऊतक कहते हैं या फिर वसीय ऊतक, वसीय ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर चर्बी या फिर वसा का संचय करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ऊष्मा भी ऊष्मा रोधी ऊतक भी यही कहे जाते हैं। ऊष्मा आसानी से बाहर नहीं जाती है और बाहर से अंदर नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद ये है हमारे दूसरे एरियोलर ऊतक। ठीक है, एरियोलर ऊतक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, रेशे कोरक हैं, ये फाइबर है ना, भक्षाणु है मतलब WBC है, प्लाज्मा कोशिकाएं हैं जो कि खाली स्थान को भरने का कार्य करते हैं। कोशिका ऊतकों के बीच में जो अंगों के बीच में, अंग तंत्रों के बीच में जो स्पेस है या जगह है उसको भरने का कार्य करते हैं एरियोलर ऊतक। वसा में वसा को संचय करते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट अगले वाले जो ऊतक हैं, बड़ी आसान सी बात है, पेशीय ऊतक। ठीक है, पेशीय ऊतक, पेशियां कितने प्रकार की हैं, पेशियां मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। पहली वाली जो पेशी है, पेशीय है भाई, देखिए कुछ हमारी मर्जी से काम करती हैं, कुछ हमारी बिना मर्जी के काम करती हैं, और जो तीसरी वाली हैं वो हमारी हृदय पेशी हैं, वो सिर्फ काम ही काम करती हैं, जिस दिन रुकेंगी उस दिन जिंदगी ओके हो जाएगी, नमस्ते। ठीक है, चलिए, तो पहली वाली जो ऊतक हमारी पेशी है वह है रेखित। कौन सी है बेटा, रेखित पेशी। रेखित है, दूसरी अरेखित है और तीसरी हृदय है। ठीक है, अरेखित, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और ये है हृदय पेशी, कार्डियक या फिर हृदय पेशी है। तो जो रेखित पेशी है वहां पर केंद्रकों की संख्या क्या है, अलग अलग दिख रही है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक की एक केंद्रक है हर एक कोशिका के अंदर। ठीक है, हृदय पेशी जो है ये भी क्या है, सिलेंडर है, गोलाकार है, लेकिन पूरे जीवन भर कार्य करती हैं। हमारी मर्जी से काम करने वाली जो पेशियां हैं वो है रेखित, हमारी मर्जी से काम करते हैं। ये हमारे जैसे हमारे आमाशय के अंदर, अब हमने खाना खा लिया तो जरूरी नहीं है कि वो भोजन जो है हम कहें कि भाई रुक जाओ तो रुक जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये सक्षम नहीं है ना, उसके द्वारा जो है ये कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, कि भाई भूख ना लगे तो भोजन क्या है उसको रोक दिया जाए कि भाई हमने खा लिया अब कि भाई तुमको नहीं पचना है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो 3 प्रकार की पेशियां हैं जो हमारी मर्जी से चलती हैं, रेखित पेशी जो हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं, उन्हें सिर्फ काम करना है टाइम टू टाइम, वो अरेखित पेशी, और जिनको सिर्फ काम करते ही रहना है, वो जीवन पर्यंत कार्य करती हैं, वो हृदय पेशी हैं हमारी। ठीक है बच्चों, इसके बाद मुख्य और अंतिम ऊतक बचता है हमारा तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अगर एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाने के लिए आए तो हम आसानी से यह चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक अगर हम इसको यहाँ पर आसान बनाएं तो बड़ी इजीली बना सकते हैं, इस तरीके से, है ना, एक तारे की तरह स्टार जैसी स्ट्रक्चर बनाएं, स्टार जैसी संरचना बनाएं। इस संरचना में आगे की तरफ एक सीधी रेखा में और एक लाइन बनाएं और फिर यहाँ पर एंड कर दें या अंतिम जो स्थान है वह दिखा दें। ठीक है, तो ये केंद्रक हो गया बेटा। ठीक, ये केंद्रक है। ये दूसरा कोशिका काय, ये कोशिका काय हो गया, है ना, ये डेंड्रॉन हो गया, ये डेंड्राइटिस हो गया, है ना, ये एक्सॉन हो गया, है ना, अक्ष हो गया, और ये तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग हो गया। एक बार देख लेते हैं, कोशिका काय है, यह डेंड्राइट है, केंद्रक है, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है आवेग, संवेग या फिर किसी भी प्रकार के किसी भी संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाना। भाई मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है कौन, तंत्रिका ऊतक। भाई कहीं भी कोई भी मैसेज हो तो उसको पहुंचाने का कार्य करता है। शरीर को जिस प्रकार की जरूरत हो उसकी जरूरतों को पूरी करने का जो कार्य है, समायोजन का जो कार्य है, कुछ हार्मोन अगर बनाने हैं, है ना, हार्मोन बनाने हैं, कहीं एंजाइम की कमी है, तापमान को नियंत्रित करना है ना, अगर कहीं चल रहे हैं तो अगर शरीर का जो है संतुलन बनाना है,
इन सभी कार्यों के लिए कौन है? तंत्रिका ऊतक। अर्थात हमारे दिमाग के जो ऊतक हैं, हमारे शरीर के अंदर जो नेटवर्क जैसा जाल जैसा फैला हुआ है, वो तंत्रिका ऊतक ही है। तंत्रिका कोशिका 3 फीट तक बड़ी हो सकती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई 3 फीट, ठीक है, 3 फीट, 3 फीट तक ये बड़ी हो सकती है तंत्रिका कोशिका। तो बच्चों, ये आज हमने जो सीखे हैं, ये ऊतक सीखे हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के हमारे जंतुओं के ऊतक हैं। उपकलीय ऊतक हैं, उपकला के ऊतक हैं, शल्कीय, स्तंभाकार, घनाकार, रोमाक्ष। दूसरे वाले हमारे संयोजी ऊतक हैं। संयोजी ऊतक में वास्तविक जो हैं वह कौन है? हमारे एरियोलर हैं, वसा हैं, श्वेत हैं, टेंडन और लिगामेंट। बेटा टेंडन और लिगामेंट अभी हमने नहीं डिस्क्राइब किया है, अभी हम समझाएंगे टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है। जो टेंडन है, टेंडन का मतलब है बेटा कि जो अस्थि से जोड़ने वाले हैं, मतलब हमारी जो मसल्स हैं उनको अस्थि हड्डियों से जो जोड़ते हैं उनको बोलते हैं टेंडन। और जो लिगामेंट है ना, जो ये लिगामेंट है ये हमारी हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, कहते हैं ना लिगामेंट पुल हो गया है। तो जो लिगामेंट है वो हमारी अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, लिगामेंट, ठीक है। और अस्थियों से ऊपर स्किन को जो जोड़ने का काम करते हैं वो है टेंडन। तो बेटा यह है मुख्य अंतर था हमारा। तरल संयोजी ऊतक में लाल रक्त कोशिकाएं हैं। देखो तरल संयोजी ऊतक में आते हैं रुधिर और लसिका, रुधिर व लसिका। जो लसिका है उसके अंदर आरबीसी नहीं है या लाल रुधिर कणिकाएं नहीं है। तो बेटा तरल संयोजी ऊतक है, लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, यह रुधिर में मुख्यतः पाए जाते हैं। और अगर लाल रुधिर कणिका नहीं है और कोशिकाओं के मध्य जो भरा हुआ है तरल, वह है क्या? लसिका, जिसका कार्य है जल का संतुलन करना और कुछ पदार्थों का, आवश्यक पदार्थों को अंदर या फिर बाहर भेजना, ठीक है। आदान प्रदान का कार्य है किसका? लसिका का। तो लसिका और रुधिर दोनों ही तरल संयोजी ऊतकों में आते हैं। तो बच्चों अभी हमने समझा होगा कि किस तरीके से कोशिकाएं ऊतक काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार हम फिर से बताते हैं, अरेखित है या अनैच्छिक पेशी कहते हैं इनको, जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं। रेखित हैं जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, और हृदय पेशी हैं जो सिर्फ करती ही रहती हैं कार्य जीवन में, है ना, जीवन पर्यंत जो कार्य करती है। तो बच्चों थैंक यू इस वीडियो के लिए और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।